जिले के मरीजों को खून के लिए और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के लिए सुल्तानपुर और रायबरेली और लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जिले में यह सुविधा शुरू होने जा रही है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक शुरू करने का फैसला लिया है। अब तक जिले में ब्लड बैंक नहीं थी, जिसके कारण से मरीजों को सुल्तानपुर, रायबरेली या लखनऊ का सहारा लेना पड़ता था। मशीनें सभी आकर रख उठी हैं और जल्द से जल्द ब्लड बैंक की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए बस एनओसी की औपचारिक जरूरत है। असैदापुर संयुक्त जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्वीकृति वर्ष 2022 में ही मिली थी, लेकिन भवन निर्माण न होने के कारण मशीनों को यहां पर नहीं भेजा गया था। लेकिन वर्तमान समय में भवन बनकर तैयार है और मशीनें भी विभाग को सौंप दी गई हैं और जल्द से जल्द ब्लड बैंक लोगों को सुविधा मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि तेजी से इसकी प्रक्रिया चल रही है। बस कुछ ही कारणों की वजह से ब्लड बैंक अभी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसी माह के अंत तक ब्लड बैंक की शुरुआत कर दी जाएगी। ब्लड बैंक की यूनिट होने से जनपद के मरीजों के साथ साथ अन्य जिलों के भी मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि जिले में मरीजों को खून के साथ साथ प्लेटलेट्स व प्लाज्मा के लिए सुल्तानपुर, रायबरेली और लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला अस्पताल के प्रभारी और सीएमएस डॉक्टर बद्री अग्रवाल बताते हैं कि ब्लड बैंक व ब्लड कंपोनेंट एंड सेपरेशन यूनिट को अतिशीघ्र संचालित कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ब्लड बैंक की शुरुआत होने से मरीजों को काफी फायदा होगा और उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आइए जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बद्री अग्रवाल से ही जानते हैं कि ब्लड बैंक को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है और मरीजों को इससे कितना फायदा होगा जब ब्लड बैंक स्थापित हो जाएगी तब। अभी तक ब्लड बैंक से संबंधित ज़्यादातर उपकरण हमारे पास आ चुके हैं। केवल एक -40 और -80 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डीप फ्रीजर होता है वो यूपीएमएससीएल से खरीद की प्रक्रिया में है और जल्दी ही हमारे पास पहुंच जाएगा। भवन हमारे पास पहले से ही निर्मित है ब्लड बैंक के लिए और जैसे ही ये उपकरण आ जाते हैं तो हम लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि ब्लड बैंक के साथ साथ जो है इसी में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की भी यूनिट लगेगी। इसकी एक विशेषता होती है कि जैसे अभी तक एक यूनिट में एक ही आदमी को ब्लड दिया जा सकता था, अब इस एक यूनिट से 4 आदमियों को जिनको जिस प्रकार की आवश्यकता है, जैसे एनीमिया अगर किसी मरीज को है या रक्त की कमी केवल है तो उसको जो है हम उसमें से पैक्ड रेड सेल निकाल के दे देते हैं। जैसे अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसको उसी में से उसी एक यूनिट से निकाल के हम प्लेटलेट दे सकते हैं। ऐसे ही बर्न वगैरह के मरीज हैं उनको हम प्लाज्मा दे सकते हैं। कुल मिला के इस तरीके से एक यूनिट से हम जो है 4 लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। ब्लड बैंक की शुरुआत होने से कितना फायदा होगा खास करके जिले को? अभी इसके लिए अमूमन जो है लोगों को सरकारी ब्लड बैंक की सेवा अगर लेनी है तो सुल्तानपुर या रायबरेली ही चक्कर लगाना पड़ता है और वहाँ भी उपलब्धता के अनुसार ही ब्लड मिल पाता है, नहीं कभी कभी नहीं भी मिलता और ऐसे में गरीब मरीजों को परेशान होकर प्राइवेट ब्लड बैंक के लिए जाना पड़ता है। और जैसे ही हमारा ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा तो इससे हमें उम्मीद है कि इस तरीके की असुविधाओं से लोगों को दूरी हो जाएगी और असुविधा नहीं महसूस होगी।